देखो ये आज हमारी जो एक्टिविटी है सामाजिक परिवेश से संबंधित है ना। तो सामाजिक परिवेश में हमारे त्योहार भी आते हैं ना। हम क्या क्या फेस्टिवल मनाते हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं, है ना। सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो ये जो क्रिसमस पर्व है ये क्रिश्चियन लोगों का है ना। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। उस दिन 25 दिसंबर को ईसा मसीह का बर्थडे होता है ना। उस दिन वो लोग क्रिसमस पर्व मनाते हैं और क्रिसमस ट्री को भी डेकोरेट करते हैं, है ना। दूसरा पर्व हमारा क्या है, होली। होली इसमें होली में हम क्या क्या करते हैं, है ना। क्या क्या करते हैं, हाँ रंग लगाते हैं, रंग लगाते हैं और रंग लगाते हैं और गुब्बारे को पानी। हाँ ये देखो, और पापड़ चिप्स भी खाते हो ना आप होली में, रंग भी लगाते हो ना। पर आपको पता है होली के पीछे कहानी क्या है। होली के पीछे कहानी, होली के पीछे कहानी क्या है पता है आपको। होली के पीछे कहानी ये है कि जो प्रहलाद की बुआ होती है होलिका, वो प्रहलाद भगवान का भक्त होता है। तो प्रहलाद की बुआ होलिका उसे गोद में लेके बैठती है, आग में बैठ जाती है उसको गोद में लेके कि मैं बच जाऊंगी। उसको वरदान होता है कि तू आग में नहीं जलेगी। तो प्रहलाद, भगवान की कृपा से प्रहलाद बच जाता है और होलिका आग में जल जाती है। तो इसलिए होली पर्व मनाया जाता है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है ना। इसलिए होली को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये देखो ये है दशहरा। दशहरा नवरात्रि में आता है ना। माता की 9 रूपों की पूजा होती है, इसमें होती है ना। और आप लोग फिर कन्या पूजन में जाते हो ना, जाते हो कन्या पूजन में खाने घर घर, है ना। माता बनते हो ना आप लोग। तो कन्या पूजन होता है, तो माता के 9 रूपों की पूजा होती है दशहरा में, है ना। उसके बाद फिर दशहरा पर्व मनाया जाता है 10वें दिन, है ना। ये देखो ये है दीपावली पर्व। दीपावली पर्व किसका होता है, दीपावली पर्व भी हमारे हिंदुओं का ही होता है। हम लोग दीपावली मनाते हैं ना, मनाते हो आप लोग, बोलो यस। हाँ दीपावली में आप लोग क्या क्या करते हो, पटाखे फोड़ते हो और फुलझड़ी पटाखे फोड़ते हो, डेकोरेट करते हो, घर को माला से सजाते हो, रंगोली भी बनाते हैं ना, और सजाते हैं, घर में पेंट करते हैं, घर में पेंट करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, घर को सजाते हैं फूल मालाओं से, लाइट की मालाओं से सजाते हैं ना। और दिए जलाते हैं। दिए क्यों जलाते हैं, उस दिन पूरे घर में लाइट माला से दिए जला के रोशनी करते हैं। बताओ क्यों करते हैं रोशनी पूरे घर में। क्योंकि उस दिन राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। तो लोगों को इतनी खुशी हुई, अयोध्या वालों को, उन्होंने पूरे घरों में, पूरे महल में, पूरी अयोध्या नगरी दियों से सजा दी, दिए जला के। ठीक है, क्यों सजाई, क्योंकि उस समय दिवाली होगी थी। हाँ पटाखे भी फोड़ते हैं, क्योंकि तभी तो भगवान राम की खुशी में पटाखे भी फोड़ते हैं, है ना। आने की खुशी में उस दिन राम अयोध्या लौटते हैं। तो क्या हुआ कि सारी अयोध्या को दिए जला के रोशन कर दिया। क्योंकि उस समय लाइट नहीं होती होगी ना, तो लोग सब दिए जला के रोशनी करते होंगे उस समय ना। तो आज तो हमारे पास बहुत सारी लाइटें भी हो गई घरों में, मालाएं हो गई अलग अलग लाइट, इसलिए हम लोग दिए कम जलाते हैं, लाइट मालाएं ज़्यादा जलाते हैं, है ना। फिर भी दिए जलाते हैं, है ना, मिट्टी के दिए। ये तो आप लोगों को किस किस त्योहार की जानकारी प्राप्त हुई आज। क्रिसमस की, होली, दीपावली, दशहरा और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में क्या करते हैं, रक्षाबंधन में भाई बहन अपनी भाई की कलाई में राखी बांधती है। बहन क्या करती है, अपनी भाई की कलाई में राखी बांधती है ना। और भाई बहन को उपहार देता है और उसकी रक्षा का, बहन को गिफ्ट देता है। हाँ उपहार गिफ्ट तो होता है फिर, और उसकी रक्षा का वादा करता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, है ना। और जन्माष्टमी भी मनाते हैं ना हम लोग, ये भी हमारा फेस्टिवल है। जन्माष्टमी में क्या करते हैं हम लोग, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि उस दिन कृष्ण का बर्थडे होता है जन्माष्टमी के दिन, है ना। कृष्ण भगवान पैदा हुए थे जन्माष्टमी में। हाँ तो हम लोग जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाते हैं। ऐसी रामनवमी मनाते हैं, उस दिन राम का बर्थडे होता है ना। आप लोगों को कितने त्योहार की जानकारी मिली, जन्माष्टमी, दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद।